स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइस हमारी जो सीरीज चली है बैंक प्लस एसएससी की 125 प्लस सेटों की, उसका आज 34वां पार्ट है। और हमने जैसे सही वर्डों को भी ट्रिक के साथ लर्न किया है, आज के वर्ड भी ट्रिक के साथ लर्न करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हमारी एमबी पब्लिकेशन की बुक से हम 10,000 प्लस वर्ड्स कंप्लीट करेंगे विद ट्रिक के साथ। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के वर्डों को विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है गाइस मैलिशियस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है ईर्ष्या या द्वेष से भरा हुआ। मैलिशियस आपका एक एडजेक्टिव होता है। आइए इसको कैसे रिलेट करेंगे ट्रिक के साथ, देखिए। मैलिशियस मैलिशियस को हमने रिलेट करा किससे? मलेशियस से। भाई मलेशिया एक कंट्री है, मलेशिया, इंडोनेशिया, तो ये कंट्रियाँ होती हैं। तो भाई जो मलेशिया में चला गया वो मलेशियस हो गया। तो वो मलेशियस हो गया, इससे मुझको क्या हो गई? ईर्ष्या हो गई। क्यों भाई? वो तो मलेशिया चला गया और मैं अभी यहीं का यहीं हूँ, तो भाई मुझे उससे क्या हो गई? ईर्ष्या हो गई है। तो एज ए ट्रिक हम इसको लर्न कर सकते हैं। तो मलेशियस मतलब क्या हो गया? ईर्ष्या या देश से भरा हुआ। मलेशिया चला गया तो मुझे उससे ईर्ष्या हो गई है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है हमारा कम्बेट। कम्बेट मतलब होता है कि सामना करना या युद्ध करना, बैटल करना। तो कम्बेट आपका जो होता है आपका नाउन भी होता है और कम्बेट आपका वर्ब भी होता है। कैसे रिलेट करेंगे इसको ट्रिक से? कम्बेट, कम को मैंने रिलेट करा उस वाले कम से, COME, आना। अब बेट को मैंने रिलेट करा किससे? बेटे से। जब किसी से सामना करते हैं तो कहते हैं ना, आजा बेटे, कम 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 बेट, बेटे आजा, आज तेरा मेरा सामना होएगा। तो कम मतलब आना, बेट को कहते हैं बेटे, आजा बेटे, आज तेरा मेरा सामना होएगा। तो किसी का सामना करना, कम बेट, कम आजा बेट, आजा बेटे, आज तेरा मेरा सामना। तो इस ट्रिक से गाइस आप कभी नहीं भूलोगे। सामना करना, युद्ध करना, आज युद्ध हो ही जाए आज तेरे मेरे बीच। ठीक है, लर्न हो गया होगा गाइस। अच्छी लगी है तो यार लाइक कर देना। नेक्स्ट है हमारा इन टेंडेम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है साथ में घटित होना। ये आपकी क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है। और इन टेंडम साथ में घटित होना, कैसे रिलेट करेंगे इसको ट्रिक के साथ? देखिए, इन टेंडेम, टेन मतलब मैंने रिलेट करा किससे? TEN वाले टेन से। और डैम को मैंने रिलेट करा किससे? डैम से। किस वाले डैम से? भाई वो वाला डैम जो हम बचपन में खेलते थे, क्या? लुप की लुप का, जिसको इंग्लिश में बोलते थे हाइड एंड सीक। तो हम लुप की लुप का खेलते थे तो उसमें क्या करते थे? भाई डैम लाओ, वो वाला डैम है गाइस। ये आपको बहुत पुराने वाले दिन के याद ला रहा हूँ मैं आज आपके। तो लुप की लुप का जब हम खेलते थे तो हम कहते थे भाई डैम लाओ, तो उस वाले डैम से इसको रिलेट करेंगे। 10 डैम, तो 10 बार हम डैम लाएंगे दोनों साथ मिलकर। तो भाई दो जने साथ मिलकर क्या लाएंगे? डैम लाएंगे। साथ में गठित होने वाला या वर्किंग टुगेदर, एक साथ हम दोनों क्या लाते थे? डैम लाते थे, मैं और मेरा दोस्त लाते थे हम दोनों। तो 10 डैम मतलब क्या हो गया? वर्किंग टुगेदर। जहाँ पे भी ये वर्ड आ जाएगा आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। नेक्स्ट है गाइज हमारा, नेक्स्ट है फरवेंट। फरवेंट जिसका हिंदी मीनिंग होता है उत्साह से भरा हुआ या एंथुसियास्टिक। ये कॉमन है, ये तो आपको पता ही होगा। नया जो वर्ड है वो है फरवेंट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्या? उत्साह से भरा हुआ। क्या होता है ये फरवेंट? तो फरवेंट आपका एक एडजेक्टिव होता है। कैसे रिलेट करेंगे इसको? फरवेंट, भाई फिर फर को रिलेट करा किससे? फिर से। वेंट को रिलेट करा मैंने किससे? टेंट से। भाई फिर हमारे यहाँ टेंट लग गया है, अब टेंट लग गया है। फिर क्या है भाई? फिर शादी है, उत्साह है, सब उत्साह से भरे हुए हैं, सबके अंदर उत्साह है। किस चीज़ का? भाई अब फिर डीजे बजेगा, डांस होएगा और नाचेंगे कूदेंगे, उत्साह मनाएंगे, इसलिए सब उत्साह से भरे हैं। फरवेंट, फिर लग गया भैया टेंट। गाइस अच्छी लग रही हो तो यार लाइक कर देना। इस सीरीज से अगर आप जुड़े हुए तो आपका एक भी वर्ड कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम कभी भी दे लेना, नहीं छूटेगा। और आप एग्ज़ाम क्यों, अगर आप घर में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, पैसेज सोल्व करते हैं या कुछ और इंग्लिश का आप कोई भी
आर्टिकल वगैरह भी अगर आप पढ़ते हैं ना, तो ये वर्ड आप देखिए, यही वर्ड आपको वहीं मिलेंगे। हमारी आज 34वां पार्ट है, और इससे पीछे के अगर आपने पार्ट कंप्लीट करे हैं, अच्छे से आपने वर्डों को ट्रिक के साथ रिवाइज भी करा है एक बार, तो आप देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी, ये हमारी गारंटी है। नेक्स्ट है हमारा अगला वर्ड रोज़ी पिक्चर, और जिसका हिंदी मीनिंग होता है एकदम परफेक्ट स्थिति में। रोज़ी पिक्चर कैसे रिलेट करेंगे इसको, रोज़ी पिक्चर को? अब आप यहाँ देखिए रोज़ी पिक्चर, तो भाई जो मैंने अपनी मनमोजी पिक्चर ली है, मनमोजी पिक्चर जो मैंने खिंचवाई है अपनी, वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट ही आई है। मतलब मैंने तो अपने मनमोज में होके वो फ़ोटो खिंचवाई थी, बट वो बहुत ज़्यादा एकदम परफेक्ट स्थिति में आई है, परफेक्ट सिचुएशन में आई है। या आप रोज़ी को रिलेट कर सकते हैं किससे? भाई रोज़ से रिलेट कर सकते हैं। भाई मैंने हाथ में रोज़ लेकर एक पिक्चर खिंचवाई, और वो मेरी पिक्चर बहुत ही अच्छी परफेक्ट तरीके से आई, परफेक्ट स्थिति में होना। लर्न हो गया होगा गाइस। नेक्स्ट देखते हैं एग्जैक्ट रिवेंज। एग्जैक्ट रिवेंज मतलब क्या होता है? बदला लेना। ये वर्ड आपको पता ही होगा, रिवेंज मतलब क्या होता है? बदला लेना। एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल सटीकता से, ठीक है, सटीकता से बदला लेना एग्जैक्ट कहते हैं ना। छोटी छोटी बातों पे भी आप इस वर्ड को बोलते एग्जैक्टली तो एग्जैक्ट मतलब होता है बिल्कुल सटीक, और रिवेंज मतलब होता है बदला लेना। तो बदला लेना बिल्कुल सटीकता से, तो एग्जैक्ट रिवेंज इसका आंसर होता है। नेक्स्ट है हमारा क्लमसी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बेड़ंगा, या बेड़ंगा आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसका ले लेना भद्दा। भद्दा भी इसका मीनिंग होता है, और एक उसका होता है अनाड़ी, पर अनाड़ी को इतना सही नहीं है, आप भद्दा लिख लेना है इसमें। क्लमसी क्या होता है? क्लमसी, क्लमसी आपका एक एडजेक्टिव होता है। कैसे इसको रिलेट करेंगे हम? ट्रिक के साथ। क्लमसी देखिए, पेन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कलम कहते हैं, कलम कहते हैं पेन को। तो कलम अगर हम इसको कहते हैं तो क्लमसी, तो कुछ थोड़ी ठेठ भाषा में अगर बोलते हैं तो कहते हैं ना, भाई ये जो कलमसी दिख रही है तेरी, ये मुझे बिल्कुल भी बेड़ंगा दिख रही है, भद्दी दिख रही है। क्यों? क्योंकि इसकी जो कैप है तुमने पूरी चाप रखी है। किसी बच्चों की आदत होती है कि भाई कैप जो पीछे का हिस्सा होता है वो मुंह में लगा के काटने की। तो क्लमसी मतलब जो आपकी कलम ये जो दिख रही है मुझे, कलम सी जो दिख रही है, ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि इसमें दांत काट के आपने पूरी बेकार कर रखी है इसको। तो क्लमसी मतलब होता है बेकार या भद्दा। नेक्स्ट है हमारा कियोस। कियोस मतलब होता है उथल पुथल या डिसऑर्डर, कहीं पे उथल पुथल हो जाना। तो कियोस जिसका हिंदी मीनिंग होता है, क्या होता है कियोस का? अराजकता कह सकते हो आप, या उथल पुथल हो जाना। और ये होता क्या है आपका? ये आपका नाउन होता है। क्या होता है आपका? नाउन होता है। कैसे रिलेट करेंगे इसको की ओस से? कि भाई की ओस, भाई ओस पड़ गई है क्या? दोबारा ओस पड़ गई है क्या? के ओस, ओस पड़ गई है और ओले पड़ गए हैं, जिसने हमारी फसल को क्या कर दिया? उथल पुथल कर दिया है, बिल्कुल बेकार कर दिया है, गोलमाल कर दिया है। तो के ओस, दोबारा ओस पड़ गई, जिसने क्या कर दिया? उथल पुथल, हमारी फसल क्या कर दी? बेकार कर दी है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड्स मेटिकुलसली, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बहुत सतर्कता से। क्या होता है मेटिकुलसली? तो ये आपका एडवर्ब होता है मेटिकुलसली। कैसे रिलेट करेंगे इसको ट्रिक से? मेटिकुलसली, मेटी को मैंने रिलेट करा किससे? पेटी से। पेटी क्यू लॉसली, लॉस में ली। मेटी पेटी, पेटी क्यों लॉसली, लॉस में ली। पेटी आपने क्यों लॉस में ली? जब हमने इतनी सतर्कता रख रखी थी, तो फिर भी आपने इस पेटी को, सेब की पेटी को, आम की पेटी को लॉस में क्यों ले लिया? भाई हमने इतनी सतर्कता रख रखी थी, हम इतनी केयरफुली थे, वेरी
वेरी केयरफुल्ली थे और आप फिर भी वहाँ जाके ठग गए, उन्होंने आपको ठग लिया है और हम इतने सतर्कता से वहाँ पे थे। तो मेटिकुलसली मतलब होता है सतर्कता। इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, आपको पैसेज में मिल जाता है ये वर्ड। नेक्स्ट है हमारा रूब्रिक। रब्रिक मतलब होता है प्रिंसिपल या सिद्धांत। क्या होता है रब्रिक? रब्रिक आपका एक नाउन होता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है सिद्धांत। कैसे रिलेट करेंगे इसको ट्रिक के साथ? रब्रिक, रबड़िक को हमने रिलेट करा किससे? रबड़ी से। भाई रबड़िक, रबड़िक, रबड़िक रबड़ी। भाई रबड़ी खाने का मेरा खुद का अलग अपना एक सिद्धांत है। तो रबड़ी खाने का मेरा खुद का अपना क्या है भाई? एक अलग ही सिद्धांत है। मेरी मर्जी में उसको कैसे भी खाऊं, वो मेरा खुद का सिद्धांत है। या मैं सीधा कटोरी सहित ही पी जाऊँ उसको, या मैं चम्मच से खाऊं, ये मेरा खुद का सिद्धांत है। नेक्स्ट है हमारा फ्रूगल। फ्रूगल जिसका हिंदी मीनिंग होता है किफ़ायती। ये आपने कई जगह ये वर्ड्स देखा भी होगा। ये छोटा वर्ड है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसका हिंदी मीनिंग होता है किफ़ायती, या आपने ये देखा होगा ज़्यादातर मितव्ययी। मितव्ययी जो होते हैं, कम खर्चीले होते हैं, उनको कहते हैं फ्रूगल। कैसे रिलेट करेंगे इसको ट्रिक के साथ? और फ्रूगल की बात कर ले तो भाई ये फ्रूगल होता क्या है? तो ये आपका एक एडजेक्टिव होता है। और रूब्रिक, रबड़िक जो बताया था, ये आपका एक नाउन होता है। ठीक है। तो फ्रूगल भाई, फ्रू, फ्रू कौन है भाई? फ्रू, फ्रू भूरू। भाई फ्रू को मैंने रिलेट करा किससे? भूरू से। भाई भूरू नाम का लड़का, फ्रू गैल, तो हम रिलेट करेंगे इसको गैल से। भाई जो थोड़ी ठेठ लैंग्वेज में बोलते हैं ना, इसको मेरी गैल रह रहा है। तो भाई फ्रू भूरू, भूरू नाम का लड़का मेरी जो गैल रह रहा है वो बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती है, मितव्ययी है, बहुत ज़्यादा कंजूस है। 1 रुपया भी कभी भी खुद नहीं वो खरीदता है, या उस पैसों से कभी कुछ नहीं खरीदता, खाली हमारे ही पैसों से वो यूज़ करता है और खाली फ्री का खाता है। मितव्ययी है, कम खर्चीला है। तो फ्रू भूरू नाम का लड़का जो मेरी गैल है। नेक्स्ट है हमारा डीम। डीम मतलब क्या होता है? मानना। डीम होता क्या है? तो डीम आपका एक वर्ब होती है। कैसे रिलेट करेंगे इसको डीम को? डीम मानना या एज्यूम कर देना, एज्यूम करना भी इसका होता है। तो भाई डीम, डीम आज मैंने अज्यूम करा है, आज मैंने माना है कि लाइट क्या आएगी? डीम आएगी, क्योंकि उधर बाहर फॉल्ट हो गया है, जिससे आज लाइट क्या आएगी? डीम आएगी। ये मैंने अज्यूम करा है। DEEM को मैंने रिलेट करा इससे डीम, आज डीम आएगी लाइट, ये मैंने अज्यूम करा है, माना है। एक मैंने डीम से ही एक वर्ड और आपको बताया था पीछे, अगर आपने वीडियो देखी तो मैंने क्या बताया था? वो डीमिनिश बताया था। मैंने कहा था ना कि भाई डीम से रिलेट करेंगे किससे? लाइट से। तो आज डिमिनिश, लाइट क्या रही? कम आई है, तो डीम आई है। डीम मतलब होता है, डिमिनिश मतलब कम करना। और यहाँ पे DEEAM है, मतलब होता है यहाँ पे हमने भी इसको रिलेट करा किससे? डीम से। पर आज हमने DEEM को एज्यूम करा है, माना है। मानना मतलब होता है एज्यूम करना। डिम मतलब आज मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आज लाइट डिम आएगी, उधर फॉल्ट हो गया है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है पैराडिम शिफ्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पूर्ण बदलाव। कैसे रिलेट करेंगे इसको पैराडिम शिफ्ट को? देखिए, अगर मैं पैराडिम की बात करूँ तो पैराडिम होता है आपका, पैराडिम होता मतलब होता है आदर्श, और आपका शिफ्ट मतलब होता है परिवर्तन। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये क्या कर देंगे? पूर्ण बदलाव कर देंगे भाई, कंप्लीट चेंज ला देंगे दोनों। तो कंप्लीट पैराडिम शिफ्ट मतलब होता है कंप्लीट बदलाव। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सेसिबल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सुलभ या अवेलेबल, या आप कह सकते हो सुगम, सुगम भी होता है इसका। तो अब आप यहाँ देखिए, एक्सेस मतलब क्या होता है भाई? कहीं पे पहुँचना, कहते हैं ना एक्सिस में पहुंचने वाला हूँ कहीं पे। तो एक्सिस ईबल, ईबल मतलब होता है एबल, एबल किसी चीज़ काम करने के लिए अब मैं एबल हो गया हूँ, तैयार हो गया हूँ। तो भाई कहीं पे भी
जाने के लिए अब मैं क्या हो गया, सुलभ तरीका हो गया उसका, बिल्कुल सुगम तरीका हो गया कहीं पे पहुंचने का, अवेलेबल होने का। तो एक्सेसिबल मतलब होता है एक्सेस पहुंचना, एबल मतलब मैं एबल हो गया हूँ, तो अब बीच में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। अब हर जगह जाने के लिए क्या हूँ, बिल्कुल सुलभ हूँ, एबल हूँ, सुगम हूँ। तो एक्सेसिबल मतलब होता है कहीं पे सुलभ या सुगम पहुंचना या अवेलेबल होना। नेक्स्ट गाइज हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंट्रिंसिकली, सैकली कहते हैं इंट्रिंसिकली। इंट्रिंसिकली मतलब क्या होता है, आधारभूत रूप से। कैसे रिलेट करेंगे, इंट्रिंसिकली होता क्या है। अब आप देखिए यहाँ पे जब सेकली है तो भाई क्या है, एडवर्ब है ये आपकी। कैसे रिलेट करेंगे इसको, इंट्रिंसिकली, बेसिकली, लास्ट में एल एल वाई आ रहा है, और बेसिकली आपको पता है आधारभूत होता है। तो इंट्रिन मतलब अंदर, सेकली अंदर, सेकली मतलब आधारभूत। आप सीधा पीछे वाले वर्ड देखिए, इंट्रिन सेकली, बेसिकली, आधारभूत का मतलब एक सिनोनियम क्या होता है, इंट्रिन सेकली आधारभूत। जहाँ बेसिक की बात की जाती है, बेसिकली आधारभूत की बात करिए, वहाँ क्या किसका प्रयोग करते हैं, इंट्रिन सेकली। तो गाइज ये थे आज के कुछ वर्ड। इस वाले जो सेट है इसमें आपके कुछ कम वर्ड हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, या लाइक का बटन दबाने में भी लोग ऐसे डरते हैं कि जैसे उनसे पता नहीं किस बम का बटन दबाने के लिए कह दिया गया हो। अच्छी लग रही हो तो ही यार लाइक का बटन दबा देना। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट कर देना। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक लाइक के बटन पर भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो यार ऑफिसर बनने के बाद आप कितने बड़े बड़े डिसीजन यार आपके ऊपर ही डिपेंड रहेंगे। तो इसलिए ये छोटे छोटे लाइक दबाना या कमेंट करना या चैनल को सब्सक्राइब करना, ये छोटे छोटे डिसीजन होते हैं यार, इन्हें तो ले करो, क्योंकि छोटे छोटे से ही आप बड़े डिसीजन लेने में समर्थ हो पाएंगे। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।